आज से 37 साल पहले कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी ने जो काम किया था उसे आज तक यूपी में कोई नहीं दोहरा पाया। नारायण दत्त तिवारी लगातार 2 बार यूपी के सीएम बने थे, 3 अगस्त 1984 से 10 मार्च 1985 तक और 11 मार्च 1985 से 24 सितंबर 1985 तक। उनके बाद आज तक यूपी ने किसी को लगातार 2 बार सीएम नहीं बनने दिया। बीजेपी को उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि सीएम योगी ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बीजेपी का नारा भी है कि योगी हैं तो यकीन है। सवाल यही है कि अखिलेश यादव की विराट चुनौती से योगी पार कैसे पाएंगे। देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड, दांव, क्लाउड ऑफ डाउट। छह दिसंबर 1992, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। जय श्री राम के नारों के बीच देश ने इतिहास को इतिहास होते देखा। इसके बाद देश के कई हिस्सों में दंगे शुरू हो गए। नतीजा यह हुआ कि केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने यूपी की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अगले साल यानी 1993 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए पहली बार मुलायम सिंह और मायावती ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में नारा लगा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यह नारा सच भी हुआ, क्योंकि नतीजे बेहद चौंकाने वाले आए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन वो बहुमत से दूर थी। कल्याण सिंह के नकल रोको मॉडल की वजह से छात्रों के गुस्से का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। कल्याण कैबिनेट में माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहे राजनाथ सिंह खुद लखनऊ की महान सीट हार गए। 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बीजेपी के हाथ से इतिहास रचने का मौका छूट गया। 28 साल बाद आज बीजेपी के पास फिर वही मौका है, यूपी में बैक टू बैक सरकार बनाने का मौका। उस बार भी फायर ब्रांड हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे। इस बार योगी आदित्यनाथ के रूप में बीजेपी के पास फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी लीडर है। उस बार भी बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके एक बड़ा कुनबा तैयार किया था। इस बार भी समाजवादी पार्टी की वही कोशिश है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ वो कर पाएंगे जो आज तक यूपी में कोई नहीं कर पाया। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है, अब कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, सच्चाई है कि वो 3 और 4 सीट की बात कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर 12 जनवरी को अखिलेश यादव ने ट्वीट की थी। इसमें अखिलेश के साथ छोटी पार्टियों के बड़े नेता दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को दोबारा यूपी का सीएम बनना है तो अखिलेश यादव के सहयोगियों के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करनी होगी। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी जैसे मंत्रियों और विधायकों के जाने से बीजेपी को जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई के लिए सबसे ज्यादा एफर्ट भी योगी को ही लगाना होगा। ओबीसी का पूर्वांचल के बड़े बड़े नेताओं का छोड़ना और पिछड़ों का भी कहीं ना कहीं मोह भंग होना, ये तमाम बातें अब इस बात को देखते हुए कि वहाँ हम कमज़ोर पड़ रहे, बीजेपी ने स्ट्रैटेजी के तहत योगी जी को उतारा गोरखपुर में, क्योंकि योगी जी यदि गोरखपुर में लड़ते हैं तो आज आसपास के करीब 17-20 जो गोरखपुर के लगी हुई विधानसभाएं हैं वहाँ क्लीन स्वीप हो सकता है। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को सत्ता वापसी में दिख रही चुनौतियों का एहसास नहीं है। 2017 में जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन की हार हुई थी, वैसी हर सीट पर योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया है। 29 सितंबर 2021 को सीतापुर के सिधौली में, 9 नवंबर 2021 को शाहजहांपुर के खिरनीबाग में, 6 दिसंबर 2021 को आजमगढ़ के सगड़ी में। योगी आदित्यनाथ के ये दौरे यूं ही नहीं थे, ये बीजेपी के मिशन 84 का ट्रेलर था।
मिशन 84 का मतलब है कि यूपी की हर उस 84 सीट पर योगी का दौरा जहां बीजेपी का विधायक नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के मजबूत जातीय गठबंधन की काट के लिए योगी ने पश्चिम पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। 2017 में पश्चिमी यूपी की 136 में से 27 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। योगी हर उस 27 सीट पर जाकर जनता से रूबरू हो चुके हैं। किसान आंदोलन के असर को बेअसर करने के लिए योगी ने बीते 8 नवंबर से 15 नवंबर तक पश्चिम के 8 जिले नाप दिए। योगी आदित्यनाथ मिशन 84 के तहत उन जिलों को विकास की सौगात दे रहे थे जहां बीजेपी कमजोर है। 9 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदायूं में 1328 करोड़ की 359 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 6 दिसंबर को योगी ने आजमगढ़ को 198.58 करोड़ रुपए की 69 परियोजनाओं की सौगात दी। योगी आदित्यनाथ को डबल इंजन की सरकार की वापसी पर पूरा यकीन है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक अखिलेश यादव इस बार बीजेपी को नेक टू नेक फाइट देते दिख रहे हैं। जातियों का गणित भी उन्होंने सुलझाने की कोशिश की है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।